मित्र पूछते हैं कि प्याज लहसुन जैसा तामसिक भोजन खाने से क्या हमारी साधना में कोई बाधा पड़ती है। अब तुम देखो ये कितनी गैर बुद्धिमत्तापूर्ण बातें। आज वक्त जब तमाम तरह के विषाक्त चीज़ों से भरा पड़ा है, आजकल का जो समय है और उस समय में जो परिदृश्य है, उसमें तुम अगर प्याज लहसुन में अटके रहोगे तो तुम अभी बहुत पिछड़े हुए रहोगे। उसमें क्या तामसिक है, क्या सात्विक है, इस पर अभी रिसर्च होने दो। और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह से लाभकारी ज़रूर है, औषधीय गुण हैं उनमें, वो एक पहलू है। लेकिन ये सब आसान पड़ता है कि कोई साधक हो, कोई उसका व्रत उपवास का मौका आ जाए, वो प्याज लहसुन खाना छोड़ देता है और बड़ा शांति में रहता है कि जैसे हमने बड़ा भारी काम कर लिया। अब अगर तुम तामसिक शब्द का जो उपयोग कर रहे हो उसको हम टॉक्सिक वर्ड से रिप्लेस करें तो हमारे चारों तरफ तमाम टॉक्सिक चीज़ें, जो ये इन्फॉर्मेशन का वर्ल्ड है हमारे चारों तरफ, चाहे वो हमारा टेलीविज़न का हो, सोशल मीडिया का हो, इस समय उसको ग्रहण करना वो तुम्हारी साधना को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तुम जो इन्फॉर्मेशन इमेजेस के माध्यम से अपने अंदर डाल रहे हो वो भी तो तुम्हारा भोजन बन रहा है, आहार बन रहा है, और वो तुम्हारे मन को प्रभावित कर रहा है, तुम्हारी भावनाओं को प्रभावित कर रहा है और परिणाम स्वरूप तुम्हारे शरीर को भी प्रभावित कर रहा है। एक साधक के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि वो टेलीविज़न देखना बंद कर दे या बहुत कम कर दे। और ख़ास तौर से ये जो न्यूज़ चैनल हैं और जो धार्मिक चैनल हैं जिसमें 24/7 तमाम तरह की न्यूज़, तमाम तरह की डिबेट, तमाम तरह के प्रवचन, तमाम तरह के ज्योतिष, तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, उनको अपने अंदर जगह ना दें, उनका आहार ना करें तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्याज लहसुन तो बेचारा बड़ा इनोसेंट है, निर्दोष है, नेचुरल है, तुम उसमें ही अटक कर रह जाते हो। और तुम उसमें इसलिए अटकते हो क्योंकि तुमको वो सरल जान पड़ता है, तुमको वो आसान जान पड़ता है, बाकी सारे काम तुम्हारे जारी रहते हैं। आहार का मतलब है जो कुछ भी तुम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने अंदर डाल रहे हो। आजकल के वक्त में अगर उपवास करना है तो वो उपवास भोजन का उतना ज़रूरी नहीं है जितना तुम सोशल मीडिया और टेलीविज़न का उपवास करो। वो तुम्हारे लिए आध्यात्मिक साधना में ज़्यादा सहयोगी होगा। उपवास करना है तो ये नहीं खाना पीना छोड़कर बैठ जाओ, 3 दिन के लिए तुम सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, 3 दिन के लिए तुम टेलीविज़न देखना बंद कर दो, अखबार पढ़ना बंद कर दो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सार्थक उपवास होगा। और इस तरह की पुरानी बातों में मत उलझो। तमाम लोग पूरा जीवन इसमें काट लेते हैं और अगर उनसे तुम कभी पूछो या उनके जीवन की पड़ताल करो तो उसमें तुम्हें कौन सा आध्यात्मिक विकास नज़र आता है, तुम हैरान रहोगे। तुम्हें कोई भी आध्यात्मिक विकास नज़र नहीं आएगा। महज प्याज लहसुन न खाने से तुम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाओ, ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। थोड़ा समझ का उपयोग करो, जागरूक बनो, और फिर तुम्हारे शरीर मन की संवेदनशीलता तुम्हारे लिए जिस भोजन की अनुमति दे, तुम्हारा बॉडी माइंड जो अलाउ करे तुम्हारी उस सेंसिटिव हार्मोनाइज्ड स्टेट में, उसको ग्रहण करो। उसके लिए कोई नीति नियम नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए केवल तुम्हारी सचेतन अवस्था ही पर्याप्त है और कुछ भी नहीं।